हाय गाइस, आदर्श ज्ञान क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज बायोलॉजी का चैप्टर कोशिका, जो बायोलॉजी का बड़ा चैप्टर है, उसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास सेल। हम पढ़े यहाँ पे कोशिका, यानी इसे हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं। इसका हम लोग टेक्निकल नाम की बात करें तो इसका टेक्निकल नाम साइटो होता है, और इसी के अध्ययन को यानी कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। तो ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सीधे पूछा गया है कि कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे साइटोलॉजी। अगर अब बात करें इसकी खोज की, तो कोशिका की जो खोज थी उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन इसने जो कोशिका खोजा था वो मरी हुई कोशिका थी। तो चाहे कोशिका मरी हो या जीवित, लेकिन जिसने खोज किया इस सबसे पहला व्यक्ति वो रॉबर्ट हुक था। इसलिए हम कोशिका की खोज की बात करें तो इनमें सबसे पहला नाम यानी कोशिका की खोज किसने की, तो हम लोग कहते हैं रॉबर्ट हुक। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले लीवेन हॉक ने किया था। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था, तब हम मानेंगे लीवेन हॉक। बट ओवरऑल बोले कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो हम मानेंगे रॉबर्ट हुक, क्योंकि वो चाहे मरी कोशिका की खोज करें या जीवित कोशिका की खोज, तो रॉबर्ट हुक ने ही किया था। और जो लीवेन हॉक थे ये जीवित कोशिका की खोज किए थे। और इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं स्लाइडन और स्वान। ये लोग आकर बता गए कि हमारा जो शरीर बना हुआ है ये कोशिका का बना हुआ है, इसलिए हम लोग कहते हैं कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसमें नाम आता है स्लाइडन और स्वान का। अब हम देखें तो होता है कि ओवरऑल, अगर हम सब में ओवरऑल बात करें, सब में सबसे छोटी कोशिका। अब इसमें छोटी और लंबी, छोटी और बड़ी हम लोग बात करें, चाहे बड़ी और लंबी की, तो हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जब हम लोग बात करें तो कह सकते हैं कि कुतुब मीनार लंबा है, लेकिन अगर हम लोग बात करें बड़ा की तो कह सकते हैं लाल किला बहुत बड़ा है। तो ये बड़ा और लंबा में अंतर हम लोग कर लेते हैं। हम देखते हैं अब यहाँ पे तो ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका की हम लोग बात करें तो होती है माइकोप्लाज्मा। सब में यानी पूरी हम लोग जीवित पूरी सजीव में बात करें सबसे छोटी कोशिका तो होती है माइकोप्लाज्मा। और बड़ी कोशिका की हम लोग बात करें तो बड़ी कोशिका में आती है शुतुरमुर्ग के अंडा, यानी शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका का बना होता है। फिर आते हैं मानव में। अब हम देखो मानव में बात करें सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका होती है जो मेल का स्पर्म शुक्राणु होता है, वो सबसे छोटी कोशिका होता है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका की हम लोग बात करें तो होता है ओवम, जो फीमेल का ओवम जो अंडाणु होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होता है। फिर मानव में सबसे लंबी कोशिका, लंबी में बात करें तो है न्यूरॉन। ये न्यूरॉन सेल्स हमारे ब्रेन में पाई जाती है। अगला आता है विभाजन रहित, मतलब कौन सा कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होता है, इसमें आता है न्यूरॉन। क्योंकि हमारे बॉडी में विकास का मुख्य आधार कोशिका सेल डिवीजन, मतलब कोशिका विभाजन ही है। कहने का मतलब हम बात करें यहाँ पे अगर मार दे तो कोशिका मर गई, तो यहाँ पे एक जो इसके बगल वाली जो कोशिका होती है वो टूट कर एक से टूट दो में बन जाती है, और एक जो मर गई कोशिका वहां पे एक चली जाती है, खुद बन जाती है। कहने का मतलब अगर कोशिका का डिवीजन ना हो तो इसका विकास नहीं होता है। लेकिन अगर हम ब्रेन की जो न्यूरॉन सेल है जो ब्रेन में पाई जाती है वो विभाजन रहित होती है, मतलब इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। इसीलिए देखिए आज हम लोग जा रहे हैं तो लगाया गया है कि अब बाइक चलाते वक्त हेलमेट लगाइए। हेलमेट लगाने का मतलब क्या है कि हमारे ब्रेन में चोट न लगे, क्योंकि ये न्यूरॉन सेल ये ब्रेन में पाई जाती है। और अचानक कभी मान लें हम चोट लगा, अगर बॉडी शरीर चोट लगा, तो मान लें कि हल्का सा चोट आता तो ऊपरी त्वचा कट जाती है, उससे अधिक चोट लगा सब बॉडी ब्रेन के ऊपरी मैंने हड्डी तक जाती है। अगर उससे कहीं कस के चोट लग गया, अगर चोट न्यूरॉन तक पहुंच गया, अगर न्यूरॉन सेल डैमेज हो गई तो फिर ठीक नहीं होती है। इसलिए हमारे ब्रेन में अगर चोट से मतलब चोट से अगर जो दर्द उत्पन्न हो वो दर्द कभी ठीक नहीं होता। क्यों? कि वहां सेल विभाजन हो भी नहीं करेगा। जब नहीं होगा तो जो कोशिका टूट गई, जो मर गई, वो पुनः उसका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए देखिए हम लोग जब भी बाइक चलाएं तो हम लोग लगाया गया रूल, या पुलिस भी कहती है कि आप हेलमेट पहनिए। हेलमेट इसलिए नहीं कहती है कि आप मैंने किसी फायदे के लिए पहने, सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए कहती है। और इससे आपको फायदे ये हैं कि आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन है उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, इसलिए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। हम देखा तेज विभाजन, तो हमारे बॉडी का जो लीवर होता है, लीवर कोशिका में सबसे तेज विभाजन होता है। अगर हम कहीं देखने कि लीवर में अगर कट फट या कोई सेल डैमेज हो गया तो लीवर बहुत जल्दी अपना खुद का सेल डिवीजन करके बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। इसलिए कभी क्वेश्चन पूछता है सबसे तेज गति से जो कटी हुई सेल को पुनः कौन रिकवरी कर लेता है, तो इसमें आता है
लीवर, क्योंकि लीवर की कोशिका बहुत तेज गति से सेल डिवीजन होता है। फिर इसमें देखें तो हम आते हैं इसके ओवरऑल हमारे पास था कि हाँ कोशिका क्या है। अब यहां हम देखें तो कोशिका यानी कोशिका मिल करके उत्तक का निर्माण करती है और उत्तक मिल करके अंग का निर्माण करते हैं और कई अंग मिलकर अंग तंत्र यानी शरीर का निर्माण करते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न सीरीज माने दी गई सीरीज में दी गई श्रेणी में कौन सही क्रम है, कभी इसको ऊपर कर देगा कभी इसको, लेकिन वास्तविकता हमारा जो सही होता है कि कोशिका मिलकर के उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करती है और अंग कई अंग मिल जाते हैं तो हमारा शरीर बन जाता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कोशिका के भाग, और कोशिका का हम लोग भाग करें हमारे पास हम देख रहे हैं कोशिका के भाग यानी कोशिकाओं का समूह जो कोशिकांग कहलाता है। इससे पहले हम देखते हैं कोशिका के भाग। तो कोशिका में जो पहला भाग आता है, पहला ही आता है कोशिका झिल्ली, जिसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली जिसे हम लोग बात कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। जिसे हम लोग बात करें कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ये देखें तो ये बना होता है प्रोटीन का, ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है प्रोटीन का। और जैसे कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली जो पहला भाग होता है, हम लोग दूसरे की बात करें तो दूसरा में आता है हमारे पास कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति देखें हम तो कोशिका झिल्ली जो पहले जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से देखें तो प्रोटीन का बना होता है। अब यहाँ से देखें तो जैसे कि हम लोग कोई सामान लेने जाते हैं तो कोई भी वस्तु रखी किस में जाती है, तो हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो दुकानदार देता है और सारे चीज़ों को एक झिल्ली में करके देता है, हम उस झिल्ली को लेकर चले जाते हैं। उसी तरह एक कोशिका झिल्ली होती है और इसी के अंदर सारे अंग रहते हैं। मतलब इसी कोशिका झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका झिल्ली के अंदर झिल्ली के अंदर सारे अंगों को रखा गया है, सारे अंगों को रखा गया है, अंगों को रखा गया है। फिर और उसी के अंदर माने एक झिल्ली हो गई है और सारे अंग रख दिए गए। उसी तरह एक कोशिका झिल्ली होती है, इसी के अंदर सारे अंगों को समाहित करके रख दिया गया है। ये पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। अब जंतु क्या है, जो चल फिर सकते हैं, जो घूम सकते हैं, वो जंतु हैं। और पादप जो एक ही जगह रखकर हिल डोल करते हैं उसे हम लोग कहते हैं पादप, जैसे पेड़ पौधे। अब देखें तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति एक केवल पादप में पाया जाता है, केवल पादप में। और एक कोशिका जो झिल्ली होती है, जैसे मान लें यहाँ पे एक कोशिका झिल्ली, इसके बाहर ये होती है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति क्या करती है, ये चारों तरफ से होती है। और एक कोशिका भित्ति सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, प्रदान करती है। फिर हम लोग बात करें तो ये मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है। और यह आकृति भी प्रदान करती है, आकृति। तो कहने का मतलब अगर देखें तो कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है और ये सुरक्षा प्रदान करता है, आकृति भी प्रदान करता है। और पूछे कि कोशिका भित्ति तो ये किसका बना होता है, सेलुलोज का। और यहाँ सब क्वेश्चन आया, कुछ क्वेश्चन पूछे कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है तो पादप और जंतु दोनों में, जबकि अगर हम लोग कोशिका भित्ति की बात करें तो ये केवल पादप में पाई जाती है। अगर हम लोग अब ओवरऑल देखें तो जितनी भी चीज पेड़ पौधों से बने होते हैं उसमें मुख्य रूप से सेलुलोज पाया जाता है। हम लोग कहें कि नोट, जो कागज का नोट होता है किसका बना होता है, सेलुलोज का। ये जो कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं कॉटन वाले कपड़े, वो किसका बना होता है, तो सेलुलोज का। अब इसमें हम लोग तीसरा भाग पढ़ रहे हैं। ये हमारे पास दो भाग आ गए, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। तीसरा पार्ट मेरे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके हम लोग ओवर खोज की बात करें तो खोज इसका अल्टमैन ने किया था, अल्टमैन ने किया था।
ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एक कोशिका का एक भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में हम देखें तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन को पकड़ कर लेके जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में तो इस श्वसन के फलस्वरूप ऑक्सीजन जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। यहाँ एक क्रेब्स चक्र चलता है, एक क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और इसी ग्लूकोज के फलस्वरूप हमें क्या मिलती है? प्रोटीन बनती है, हमें क्या मिलते हैं? यानी एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और इसकी खोज तो हम जब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन में ऊपर जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और लेकर माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलता है, एक चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है जो प्रोटीन यानी हमें ऊर्जा देता है। और इसमें 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसकी खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको कहते हैं कि क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हम इसका अगला पार्ट हम सेकेंड वीडियो में डालेंगे, तब तक देखते रहिए। हमारा अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा, देखते रहिए। अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब